कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। विराट कोहली की हालिया फॉर्म जो इतनी ज़बरदस्त चल रही है, सेंचुरी पे वो सेंचुरी लगा रहे हैं, तो उसने एक पुराना डिबेट दोबारा रीइग्नाइट किया है कि विल ही बी एबल टू रीच इंटरनेशनल 100 तो सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड है 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज़ का। तो क्या विराट कोहली उस रिकॉर्ड को ब्रीच कर सकते हैं या उसके आसपास पहुंच सकते हैं? तो मैं बिल्कुल इमोशनली बात नहीं करने वाला आपके साथ। मैं बड़े प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूंगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपसे बात करूंगा। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसको एंड तक देखिए। तो बेसिकली आज का जो वर्ल्ड कप गेम है, मतलब आज की डेट से 31 दिसंबर 2027 तक का जो इंडिया का फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम है, उसके हिसाब से इंडिया 31 दिसंबर 2027 तक 32 टेस्ट मैचेस और खेलेगा, 23 ओडीआईज और खेलेगा एंड 52 टी20 और खेलेगा। ये हम आज का जो वर्ल्ड कप मैच चल रहा है न्यूजीलैंड के साथ, उसको एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं। मतलब आज से 31 दिसंबर 2027 तक कितने मैचेस और इंडिया के खेलने वाले रह गए हैं। पहले हम उस चीज़ को अकाउंट में लेंगे, वो 4 साल का जो पीरियड और है उसको अकाउंट में लेंगे, और हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि जो विराट कोहली हैं वो ये सारे मैच खेलेंगे। अक्सर आप देखते हैं कि उनको रेस्ट मिलती है, किसी ना किसी वजह से वो काफ़ी सारे मैचेस मिस करते हैं। टी20 फॉर्मेट के काफ़ी सारे मैचेस उनको नहीं खिलाए जाते, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि जितने भी ये पॉसिबल मैचेस जो इंडिया के लिए बचे हैं वो एक एक मैच खेलेंगे। किसी मैच में वो रेस्ट नहीं लेने वाले और किसी मैच में वो इंजर्ड नहीं हो रहे। तो 32 टेस्ट्स, 23 ओडीआईज एंड 52 टी20, मतलब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस वो 31 दिसंबर 2027 तक खेल सकते हैं। और इसमें अगर मैं उनका टेस्ट करियर के बारे में बात करूं तो 111 टेस्ट मैचेस में उनकी हैं 29 टेस्ट सेंचुरीज़। तो इसका मतलब है, अगर मैं सिंपल अरिथमेटिक, सिंपल मैथमेटिक्स के साथ आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ही स्कोर्स 1 सेंचुरी एवरी 3.8 टेस्ट मैचेस। ठीक है, तो हर 3.8 टेस्ट मैच के बाद उनकी एक सेंचुरी आती है। अगर सिमिलरली मैं ओडीआई क्रिकेट की बात करूं तो ओडीआई मैचेस के 285 गेम्स में उनके 48 सेंचुरीज़ हैं। तो अगर यहाँ पे भी आप सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे तो 100 एवरी 5.95 गेम्स, तो हर 5.95 ओडीआईज के बाद उनका एक सेंचुरी आता है। एंड अगर मैं टी20 क्रिकेट की बात करूं तो टी20 के रिकॉर्ड के लिए मैं उनका आईपीएल प्लस इंटरनेशनल टी20 प्लस डोमेस्टिक टी20 जितने वो खेले हैं, सईद मुश्ताक अली, ये वो सारा, उस सब के जो मैं हंड्रेड्स हैं वो कंबाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका एक ही टी20 सेंचुरी है, तो वो एक अच्छा सैम्पल साइज नहीं होगा। तो अगर मैं आईपीएल और उनके ओवरऑल टी20 मैचेस को काउंट करूँ तो वो खेले हैं 374 टी20 गेम्स और उन्होंने बनाए हैं 8 सेंचुरीज़। तो ही स्कोर्स 1 सेंचुरी एवरी 46 गेम्स टी20 फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये जो सारा सिंपल अरिथमेटिक है इस टाइम स्क्रीन पे भी आपके सामने चल रहा होगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो अगर वो यही अपना जो जिस करियर एवरेज से उन्होंने सेंचुरीज लगाई हैं हर फॉर्मेट में, अगर अभी हम वही एजम्पशन ले रहे हैं कि आने वाले जितने वो पॉसिबल मैचेस खेलने वाले हैं उसमें भी वो उसी रेट से सेंचुरीज लगाते हैं जो उन्होंने अपने करियर के अभी तक एवरेज, जो उनका सेंचुरीज लगाने का रेट रहा है हर फॉर्मेट में, हम वही लेके चल रहे हैं। तो अगर हम वो लेके चलें तो 32 टेस्ट मैचेस अगर वो खेलते हैं 1 सेंचुरी एवरी 3.8 गेम्स के हिसाब से अगर हम चलें तो वो लगाएंगे 9 सेंचुरियाँ। तो मोस्टली इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं तो 32 टेस्ट्स में वो अराउंड 9 सेंचुरियाँ बनाएंगे। अगर मैं ओडीआईज की बात करूं तो इंडिया 23 ओडीआईज खेलने वाला है, तो 23 ओडीआईज में वो मोस्टली लगाएंगे 4 से 5 सेंचुरीज, क्योंकि वो बनाते हैं 100 एवरी 6 मैचेस, एवरी 6th ओडीआई गेम ही स्कोर्स अ सेंचुरी। तो उस अगर सिंपल अरिथमेटिक करें तो 23 ओडीआईज में उनके चांसेस हैं 4 सेंचुरीज बनाने के। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। और अगर हम 52 टी20 की बात करें तो अगर वो सारे टी20 खेलते हैं
तो जो उनका T20 का जो एवरेज है दैट इज़ 1 सेंचुरी एवरी 46 गेम्स। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूँ, थोड़ा सा उनको लीवरेज दे रहे हैं क्योंकि उनका हालिया फॉर्म बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। तो 52 T20s अगर वो खेलते हैं तो वो 2 सेंचुरीज बनाते हैं। अगर आप ये देखें 32 टेस्ट में उन्होंने बनाए 9 सेंचुरीज, 23 ODIs में वो करते हैं 4 ODI सेंचुरीज एंड 52 T20s में वो करते हैं 2 सेंचुरीज। तो ये टोटल आता है 9 + 4 + 2 15 सेंचुरीज। तो अभी उनकी सेंचुरीज है 78। तो अगर वो 4 साल और खेलते हैं और करंट अपनी एवरेज जो है उनका जो करियर का करंट जो 100 बनाने का जो रेट है अगर उसके ऊपर चलते हैं हर फॉर्मेट में और कोई भी मैच इंडिया के लिए मिस नहीं करते, तो 2027 31 दिसंबर 2027 को ही विल मोस्ट प्रोबेबली एंड अप विद 93 सेंचुरीज। तो 90 हम 100 की बात कर रहे हैं और 4 साल अगर वो और खेलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी अराउंड 93-94 सेंचुरीज। एक हम और असम्पशन ले सकते हैं। चलिए अगर हम सोचते हैं कि उनका जो फॉर्म है वो बेहतर होगा, वो आगे चल के और बेहतर होगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उनका जो 1 सेंचुरी एवरी 3.8 टेस्ट मैचेस है उसको मैं कम करके कर रहा हूँ 1 सेंचुरी एवरी 2.8 टेस्ट मैचेस। हमने कह दिया कि यार वो हर 2.8 टेस्ट मैच के बाद 1 सेंचुरी बनाएंगे। नॉर्मली वो 3.8 के बाद बनाते हैं, अब वो 2.8 के बाद बनाएंगे। तो अगर इस हिसाब से करूँ तो उनकी टेस्ट सेंचुरीज का नंबर बढ़ के आ जाएगा 12 पे। एंड अगर उनका ODI सेंचुरीज का मैं करूं, मैं बोलता हूं कि वो यार 6 नहीं हर 5 मैच में 1 सेंचुरी बनाएंगे। तो उनका ODI सेंचुरीज का नंबर बढ़ के हो जाएगा 5 पे। और अगर T20 का मैं उनका एक और सेंचुरी ऐड कर दूं, 2 की बजाय हो जाएंगी 3। तो अब टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज कितना होता है 12 + 5 + 3, तो ये आता है 20। तो उनकी सेंचुरीज हैं अभी फिलहाल 78। तो 78 + 20 आती है हमारे पास 98। तो आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली रीचिंग 100 कितना मुश्किल काम है उनके लिए, क्योंकि अभी हम कुछ इसमें कंपल्शन नहीं है कि वो 4 साल और खेलेंगे, उनको कोई इंजरी नहीं होगी और वो एक मैच खेलेंगे जो इंडिया इज सपोज टू प्ले टिल 31 दिसंबर 2027। तो अगर मैं उनको लीवरेज भी दे देते हैं हम, तो भी वो 98 सेंचुरीज पे एंड करते हैं। तो अगर सीधी सी बात ये है कि उनको करंट फॉर्म मेंटेन करना पड़ेगा और करंट फॉर्म मेंटेन करने के बाद अगर वो 5 साल सपोज करिए 2028 के एंड तक क्रिकेट खेलते हैं तो वो 110% 100 सेंचुरीज क्रॉस कर लेंगे। लेकिन 5 साल मतलब कि अभी ही विल बी 36, ही इज गोइंग टू टर्न 36 अगले साल। तो मतलब कि 41 की एज तक अगर वो क्रिकेट खेलते हैं इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट, तो उनके पास चांस है कि वो 100 सेंचुरीज को क्रॉस कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल अरिथमेटिक किया मैंने, इसमें कोई मैजिक नहीं किया। तो और इमोशंस साइड पे रख के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बड़े दिल से चाहता हूँ कि विराट कोहली फटाफट 100 सेंचुरीज बनाए, लेकिन यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। और अगर रियलिस्टिक तरीके से देखें जितने मैचेस इंडिया खेलने वाला है अगले 4 साल में, और जो विराट का सेंचुरी बनाने का जो उनका एक एवरेज रेट है हर फॉर्मेट के, अगर उसके हिसाब से हम चलें तो विराट कोहली विल एंड अराउंड 94-95 सेंचुरीज, इंटरनेशनल सेंचुरीज बाय द एंड ऑफ द ईयर 2027। तो अब देखते हैं क्या मेरी असम्पशन जो है वो सही होती है, या मैं बड़े दिल से चाहता हूँ कि विराट कोहली फटाफट 100 सेंचुरीज क्रॉस करें। बड़े लेजेंड बंदे हैं, बड़ा लेजेंड प्लेयर है। एंड ये मेरा एक छोटा सा मेरे माइंड में आया था कि यार ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली 100 सेंचुरीज़ के आसपास पहुंचना कितना टाइम लगेगा और कितना पॉसिबल है या नहीं है। बाकी आप अपने व्यूज़, आपको क्या लगता है इस बारे में जो मैंने एनालिसिस किया, इसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस मैं डालता रहूँगा। एंड किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आती है दूसरों के साथ शेयर कीजिए। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप विराट क्रॉसेस दी 100 वाला बैरियर एज सुन एज पॉसिबल।